वेलकम बैक बेटा। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला लेक्चर है या अगला जो पॉइंट है उसमें पहले पॉइंट में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स का फॉर्मूला बताया था, पहला न्यूमेरिकल करवाया था, दूसरा न्यूमेरिकल करवाया था और मैंने कहा था बाकी न्यूमेरिकल ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। आइए न्यूमेरिकल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बगैर। न्यूमेरिकल नंबर 3 जिन्होंने ट्राई किया है उनसे हो गया होगा, जिन्होंने ट्राई नहीं किया मैं उनके लिए करवा रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 3 ज़रा सुनिएगा रिलैक्स होकर। कहते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज़ 3 EV। वर्क फंक्शन दिया हुआ है हमें 3 EV का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। सॉल्व करेंगे ये वर्क फंक्शन आ जाएगा। आगे कहते हैं व्हाट इज़ द मेटल इज इम्यूलेटेड बाय इंफ्रारेड ऑफ लाइट ऑफ 1.2 एक्सपोनेंशियल 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1.2 एक्सपोनेंशियल 15 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी है 1.2 एक्सपोनेंशियल 15 हर्ट्ज। ठीक है जी। आगे कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहे हैं जनाब काइनेटिक एनर्जी निकालें फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, यानी काइनेटिक एनर्जी निकालें फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। बहुत आसान सवाल है बेटा, सॉल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है h न्यू माइनस फाई नॉट। ठीक है, अब ये देखो h तो कांस्टेंट है ना, वहाँ मैंने बता दिया है, न्यू आपको पता है, फाई नॉट आपको पता है। h से न्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फाई नॉट की वैल्यू को माइनस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कन्वर्ट करना, बट इसका आंसर हमेशा काइनेटिक एनर्जी का आंसर जब लिख रहे होते हैं तो ईवी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको ईवी में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली वैल्यू को 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से क्या करवा देंगे, डिवाइड, और आपकी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ईवी में। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप अपनी वैल्यू को पहले जूल में और फिर जूल से कहाँ कन्वर्ट करेंगे, ईवी में कन्वर्ट करेंगे। और ये हमारे पास प्रोसेस है कि जिसके ज़रिए आप क्वेश्चन नंबर कौन सा कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करने चलते हैं, 4 करने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तवज्जो के साथ ज़रा सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं द वर्क फंक्शन ऑफ अ फोटो इमेजिव सरफेस इज 4 EV। अगेन वर्क फंक्शन गिवन है 4 EV। 4 EV का मतलब होगा 4 इंटू 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क फंक्शन आ गया। आगे कहते हैं व्हाट विल बी द वेलोसिटी। हमें स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है, यानी v की वैल्यू निकालनी है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इंसिडेंट लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 एक्सपोनेंशियल 15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 एक्सपोनेंशियल 15 हर्ट्ज। बड़ा मज़ेदार सवाल है ये। बताएं इसमें करना क्या होगा। इसमें यह करना होगा कि आप मुझे एक बात बताएं, आपको ये तो पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। अच्छा, यहाँ से हम v को निकाल सकते हैं, क्योंकि अगले स्टेप में इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 काइनेटिक एनर्जी, 2 वहाँ चला गया, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v²। और लास्ट स्टेप में बन जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर, वहाँ जाके रूट बन जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन में क्या आ जाएगा, m। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन में m करके v निकाला जा सकता है। ये आप वैल्यू पुट कर दो, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ड्राइव कर दिया है, लेकिन इसमें एक नतीजा नज़र आ रहा होगा कि सर हमें m तो पता है, वहाँ देखो मैंने m कांस्टेंट किया हुआ है 9.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 31। ठीक है, तो आप कहेंगे सर इत्तेफाकी तौर पे हमें m तो पता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं पता। तो लिहाजा पहले आपने इस फार्मूले में कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। अब तुम्हें h पता है, न्यू पता है, फाई नॉट पता है। पहले सॉल्व करके यहाँ से क्या निकालेंगे, आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आप क्या निकाल लोगे, v निकाल लोगे। ख्याल रखिएगा इस वाले में आपका जो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। ख्याल रखिएगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ईवी में कन्वर्ट
नहीं करेंगे, बल्कि जूल वाली वैल्यू को ही पुट करेंगे। आप यहाँ सवाल कर सकते हैं तो सर हमें कैसे पता चलेगा कब ईवी में कन्वर्ट करना है और कब जूल में कन्वर्ट करना है? तो बेटे याद रखना, जब भी सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो सॉल्यूशन के अंदर फार्मूला यूज़ करते हुए हमेशा सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन में यूज़ किया जा रहा है ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को, तो इस वजह से इसको जूल में पुट करेंगे। और यहाँ पे मैंने ईवी में कन्वर्ट इस वजह से करवाया था क्योंकि हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अदरवाइज फॉर्मूले में से निकल के जो वैल्यू आई थी वो जूल वाली ही आई थी आपके सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, आराम से ट्राई कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंशाल्लाह ईजिली हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर किस पे, 5 पे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा किस पे, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं अ वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2 EV। जो हमारे पास वर्क फंक्शन है वो 2 EV है, तो हो जाएगा 2 × 1.6 एक्सपोनेंशियल -19, ठीक है। ये तो वर्क फंक्शन की वैल्यू हो गई। अच्छा, आगे कहते हैं द लाइट ऑफ अ वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग इज वेवलेंथ दी हुई है, तो कन्वर्ट कर देंगे इसको 3000 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि अब आर्मस्ट्रॉन्ग कब मीटर? तो देखो, जब हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे वेवलेंथ तो हमेशा मीटर में करेंगे, और जब उसका आंसर रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा किस में करेंगे, हम आर्मस्ट्रॉन्ग में करेंगे। खैर, आर्मस्ट्रॉन्ग से मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इज मेड फॉल ऑन इट, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट। अगेन हमें क्या निकालनी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। बहुत आसान न्यूमेरिकल है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है h/nu - φ0। बस यहाँ पे क्योंकि वेवलेंथ गिवन है तो यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे। h/nu का फार्मूला होता है c/λ, तो न्यू की जगह c/λ लगा देंगे, माइनस में क्या आ जाएगा, φ0 आ जाएगा, ठीक है। h की वैल्यू आपको पता है, c की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, φ0 की वैल्यू भी आपको पता है। तो h, c की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू और φ0 की वैल्यू को सॉल्व करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जूल में। फिर इसको आप जूल से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका मैंने प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 से डिवाइड करा के जो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ईवी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 भी ईजिली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बेटा 6 जो है एक अलग लॉजिक का है, इसे मैं बाद में कराऊंगा, या फिर जब आप फिजिकली तौर पे आप तमाम बच्चे आ जाएंगे देन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आप तमाम बच्चे आ जाएं, एक इंतहाई, उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाएं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 7। आइए तवज्जो के साथ सुनिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं। कहते हैं व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, अगेन वेवलेंथ दी हुई है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाएगा 4000 × 10⁻⁻10 मीटर। ये आपके पास आपकी दुआओं से क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, ठीक है। कहते हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0.6 वोल्ट। यहाँ पे चेक करो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या चीज़ है, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी आपको V0 गिवन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो दी हुई है यहाँ पर वो दी हुई है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.6 वोल्ट। 0.6 वोल्ट की वैल्यू गिवन है। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। आपको वर्क फंक्शन निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, φ0 निकालना है। ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, आराम से समझना। देखो यहाँ एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अगर बिल फर्ज मैं आपसे कहूँ कि ये बताइए कि φ0 निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। यहाँ देखो लास्ट में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है h/nu - φ0। अब आप कहेंगे सर हमें ना तो हम φ0 निकाल सकते हैं, ठीक है,
फाई नॉट हम ये वहाँ चलाएगा, देखो इसको मैं मूव कर दे रहा हूँ यहाँ और इसको मैं मूव कर दे रहा हूँ वहाँ, तो ये बन जाएगा फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही हो जाएगा। आप कहेंगे सर फाई नॉट निकाल सकते हैं अगर हमें एच पता हो, वो तो सर पता है, अगर हमें न्यू पता हो और काइनेटिक एनर्जी पता है। अब मसला ये हमें ना काइनेटिक एनर्जी पता है ना न्यू पता है, तो यहाँ पे हमें दो फार्मूलाज पहले यूज़ करने पड़ेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, लैम्डा हमें पता है, सी हमें पता है, यहाँ से हमें क्या निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, ठीक है बेटा। सबसे पहले तो ये निकाल लोगे आप। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का मैंने एक फार्मूला बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ई वी नॉट, ई आपको पता है, वी नॉट आपको पता है, सॉल्व करके क्या निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी। अब आप क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करोगे, एच की वैल्यू तो कांस्टेंट है पता होती है हमें, सारी वैल्यूज पुट करोगे और आपके पास क्या आ जाएगा, फाई नॉट आ जाएगा, जिसको आप 1.6 एक्सपेंशन माइनस 19 से डिवाइड करा के ईवी में कन्वर्ट कर दोगे अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहले इसका जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हो बआसानी। अब आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आ रहा है बेटा कौन सा, 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपस की बात बताऊं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सुनिएगा तवज्जो के साथ। कहते हैं सोडियम सल्फेट इज शाइन विद अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 7 मीटर। वेवलेंथ गिवन है 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 7 मीटर, ठीक है, 3 एक्सपोनेंशियल माइनस 7 मीटर। कहते हैं जी इफ द वर्क फंक्शन ऑफ एनर्जी इज 2.46 ईवी, वर्क फंक्शन यानी फाई नॉट की वैल्यू दी हुई है 2.46 ईवी, जिसको आप बाद में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 2.46 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 से, ठीक है। आगे कह रहे हैं फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एंड लैम्डा कट ऑफ। वो कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी निकालो और लैम्डा कट ऑफ निकालो। बड़ा मज़ेदार सवाल है, अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच न्यू माइनस फाई नॉट। अगले स्टेप में क्या कर दो, एच न्यू की जगह लगा दो सी अपॉन लैम्डा, माइनस में क्या आ जाएगा, फाई नॉट, ठीक है बेटा। अब एच पता है आपको, सी पता है आपको, लैम्डा पता है आपको, एच और सी कांस्टेंट होता है, वहाँ से वैल्यू देख लीजिएगा। फाई नॉट आपको पता है, सॉल्व करेंगे पहले आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा, जिसको ईवी में कन्वर्ट करना अब आप लोगों को सिखा चुका हूँ मैं। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइएगा, लैम्डा कट ऑफ के लिए आपको चाहिए, यहाँ देखो एक प्रॉब्लम हो रही है, आपको लैम्डा कट ऑफ के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए जो कि मौजूद नहीं है, लिहाजा आपको पहले वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। यहाँ पे फाई नॉट आपको पता है, एच आपको पता है, पहले आप फ्रीक्वेंसी नॉट निकालिएगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी नॉट आ जाए उसके बाद आप लगाइएगा लैम्डा कट ऑफ का फार्मूला, जो कि फार्मूला होता है सी अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट। सी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी नॉट आपको पता है, आप लैम्डा कट ऑफ की वैल्यू निकाल लेंगे और इस तरह से हमारे लैम्डा कट ऑफ का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप मीटर में छोड़ना चाहें तो मीटर में छोड़ दीजिएगा, जैसे मैंने जो आंसर लिखा हुआ वो मीटर में लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर आपको कहें कि आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करें आंसर, तो आप इस वैल्यू को 10 के पावर माइनस 10 से डिवाइड करा के आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आके हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बच गया है, एक न्यूमेरिकल नंबर 1 बच गया है जो इस टॉपिक का नहीं है, उसे कट कर सकते हैं आप, और एक न्यूमेरिकल नंबर बच गया है हमारा 6 मेरे ख्याल से, वो बहरहाल मैं आपको करवाऊँगा बाद में। और हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बड़ा सा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 17 का ये टॉपिक नंबर 2 था, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।